नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव। हम छत्तीसगढ़ के चुनावी रणभूमि में हैं और हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो इस वक्त सवेरे हम निकल रहे हैं। भूपेश जी, आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं, कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। भूपेश जी, ये पूछना था कि जो इस वक्त जो 4 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें अभी तक माना जा रहा था कि अगर एक स्टेट है जहां कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लास्ट टाइम आपने स्वीप किया था 68 आउट ऑफ 90 सीट्स। लेकिन अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं बिफोर द वोटिंग। ऐसा क्यों अब लोग कह रहे हैं कि मामला टाइट, ये इलेक्शन टाइट हो गया है? ये मीडिया परसेप्शन है, बचत तो एक तरफा ही मामला है। अच्छा, मीडिया पर आप कह रहे हैं टाइट नहीं हुआ है? तो बिल्कुल टाइट नहीं है, ये मामला एक तरफा ही है। कांग्रेस अभी भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में कहें, आराम से जीत रही, सरकार बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है। आई थिंक भूपेश जी, एक वजह शायद जो आप कह रहे हैं मीडिया परसेप्शन की वजह है कि 2018 में आपकी जीत की एक बहुत बड़ी फैक्टर थी जो कांग्रेस ने पैडी पे बोनस का प्रॉमिस किया था कि आप एमएसपी के ऊपर 600 रुपए बोनस देंगे। अब बीजेपी ने उसको टॉप करने के लिए, मतलब जो आपका एमएसपी बोनस मेरे ख्याल से 2700 रुपीस का कुछ आ रहा था, अब बीजेपी ने जाके उसको 3100 का प्रॉमिस किया है, मोदी गारंटी। और इस वजह से मामला थोड़ा सा, मतलब ये एक फैक्टर है कि मामला टाइट हो रहा है। देखिए, पिछले समय में जब चुनाव हुआ था तो मीडिया हमको तो यहाँ हरा रही थी, यहाँ तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन क्लीन स्वीप हुआ और 3/4 मेजॉरिटी के साथ हम लोग आए। और जहाँ तक कि मोदी जी की गारंटी की बात है, तो उसी गारंटी कोई विश्वास नहीं करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्रॉमिस को पूरा किया नहीं है। चाहे वो विदेश से काला धन लाने की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे 21 दिन में कोरोना भगाने की बात हो, किसानों का आय दुगुनी करने की बात हो, कोई भी मुद्दा देख दीजिए, वो पूरा कभी किया नहीं है। बट आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये 3100 मतलब प्रॉमिस करके थोड़ा सा वो जो आपका मुद्दा है उन्होंने अपनी तरफ ले लिया। बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है लोगों को, इसलिए कि पिछले 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था 300 बोनस की, 300 रुपीज बोनस प्रति क्विंटल हर साल देने की बात कही थी। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि 21 रुपया समर्थन मूल्य करेंगे। 21 रुपये कभी नहीं दिया। बोनस तो खैर 1-2 बार दिया, उसके बाद मोदी जी ने मना कर दिया कि बोनस दोगे तो आपके यहाँ चावल नहीं खरीदेंगे। सेंट्रल जो हम लोगों को राशि मिलती है उसको भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रकार की बातें हुई थी, तो वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि भरोसा नहीं कर सकते, भाजपा पे भरोसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो अगर ये वजह थी भूपेश जी, तो फिर कांग्रेस ने फिर उसको क्यों वो किया? क्या आपने अब उसके ऊपर 3200, वो 3100 भाजपा कह रही है, आपने कहा कि अब 3200 देंगे। देखिए, ऐसा है कि जो सिस्टम हम लोग किए थे और उसमें अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, तो उसमें तो स्पष्ट हो गया था कि वो 2500 और 2640 और उसके बाद फिर 2800, 3000, 3200, 3400, 36, आखिरी तक 3600 पहुंचता। तो ये तो हम कह ही रहे थे। अब इन्होंने कहा 3100, तो ठीक है 3200 कर देते हैं, तो हमको अभी शुरू में ज्यादा देना पड़ेगा, आखिर में कम देना पड़ेगा। बट ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक तरह से बिडिंग वॉर की तरह तो नहीं हो रहा है भूपेश जी कि वो 3100 आप कह रहे हैं, फिर आप 3200 कह रहे हैं? वो एक एवरेज में पड़ेगा ही। मतलब जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि उत्पादन लागत से 1.5 बढ़ना चाहिए, तो वो भी कैलकुलेशन करके हम लोग 2500 किए थे। अच्छा, है ना? तो उनका तो कोई आधार नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, पूरे देश भर में 3100 करना चाहिए। सिर्फ यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में करना चाहिए जब उसकी सरकार है, और खरीदी की व्यवस्था करनी चाहिए। केवल चुनाव जीतने के लिए हम तो पहले से ही 2500 दे रहे हैं। नहीं, बट एक और अभी अनाउंसमेंट आ गया था बीजेपी का कि अब वो महिलाओं को 12,000 रुपीज पर ईयर देंगे। जिस तरह से
मध्य प्रदेश बाकी स्टेट्स में जो महिलाओं का स्कीम खुला, तो उसको फिर आपने टॉप करने के लिए कल ही अनाउंस किया मेरे ख्याल से दिवाली के दिन कि अब आप 15,000 देंगे। तो ये दोबारा एक तरह से बिडिंग वॉर की तरह नहीं हो गया? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, तो उन्होंने तो घोषणा पत्र जारी नहीं की थी। विपक्ष हम लोग थे तो 4-6 महीने पहले से हमने बोलना शुरू कर दिया था, और गारंटी देने की बात थी, पिछले समय भी दिए थे, अन्य राज्यों में भी दिए। यहाँ भी करीब 17 गारंटी हम लोग दे चुके थे, जिसमें राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, ये लोगों ने गारंटी दी थी, जिसमें कर्जा माफी का है ना, और तेंदुपत्ता का है, वो सारे मामले हैं जिसको हम लोग एक एक करके देते जा रहे थे। हमने कुछ बचा के रखा था। कल लक्ष्मी पूजन था, तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने कल लॉन्च किया कि हमारी सरकार आई। कह रहे हैं पहले से आपने सोच के रखा होता? बिल्कुल, हम पूरा डिस्कशन था। अब इसमें यह था कि आचार संहिता लगने के पहले हम लोग उसकी तैयारी कर लिए थे, फिर अब रणनीति के तहत उसको रोके कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ तो करेगी, तो उसके लिए बचा कर रखो। तो ये नहीं था कि जैसे बीजेपी ने अनाउंस किया उसको काउंटर करने के लिए आपने नया सोचा एकदम? ये तो रणनीति है, उनके साथ लड़ाई लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, कोई साधारण बात है क्या? इन लोगों को जो षड्यंत्र चलता है, अफवाह चलता है, बहुत प्रकार के रणनीति ये लोग करते रहते हैं, इससे लड़ना है तो ये तो लड़ाई है। बट दूसरा फैक्टर जो लोग बता रहे हैं जिसके वजह से शायद इलेक्शन टाइट हो रहा है, ये जो रेड्स और ईडी का जो चल रहा है, जिसमें आप पहुंचते पहुंचते सीधा आरोप आप पे भी लगा है कि ये महादेव गैम्बलिंग ऐप में डायरेक्टली आपको भी 508 करोड़ दिया है। ये तो ईडी और आईटी लगातार पिछले 3 साल से छापे मार रही है और गली गली घूम रहे हैं। तो पहले तो लोग सोचे कि सही में गड़बड़ है, लेकिन जब देखे कि ये तो केवल राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता बदली कि नहीं, ये तो परेशान करने के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सीएम तक अब वो तार बांध रहे हैं। महादेव की बात बोलो तो हम तो करीब 6-7 दर्जन FIR हम उसके खिलाफ किए और 2022 से उस कर रहे हैं, और लगभग 350 से 500 लोगों की गिरफ्तारियां भी और लैपटॉप भी, मोबाइल भी सारे जब्त किए, रुपया भी जब्त किए, ठीक है ना। और हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया, भारत गूगल को, इसको ऐप को बंद करने के लिए भारत सरकार भी किया, और उसके बाद विधानसभा में चूंकि जुआ सट्टा अधिनियम है वो बहुत लचीला था, उसको कड़ा बनाने के लिए कानून लाया। तो हमारा प्रयास तो चल रहा है लगातार। दूसरे राज्य, इस भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कोई किए हैं क्या? और जब हम इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन, हाँ, कार्रवाई किया क्या? चलो महाराष्ट्र में किया है कि मध्य प्रदेश में किया है कि कहीं किया, नंबर मैं बताते जा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। आप OSD के घर में छापा डाल रहे हैं, मेरे सलाहकार के यहाँ छापा डाल रहे हैं, अब मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें बहुत मजेदार किस्सा है। जो असीम दास पकड़ा गया, वो भारतीय जनता पार्टी की जो भिलाई पार्षद है, उसका अभिन्न मित्र, मतलब रमन सिंह वगैरह सबके साथ उसका फोटो भाजपा कार्यकर्ता है। ये जो ऐप से जुड़ा हुआ जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके पास पैसा पकड़ा गया, और जो गाड़ी पकड़ी गई वो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के भाई बृजमोहन अग्रवाल के नाम से है, जो भी भाजपा के वो हैं। पैसा पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हाथ से, है ना, और गाड़ी पकड़ी गई वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। बट ये जो और उसमें और मजेदार बात ये है कि रवि उपल और सौरभ चंद्राकर 2 उसके महादेव के मालिक थे। उसके खिलाफ FIR है, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। अब एक दिन पहले जो ईडी है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है कि ये शुभम सोनी है, वो बड़ा अधिकारी है, वो अधिकारी है, मैनेजर है, किसका? महादेव का,
दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी वीडियो जारी करती है शुभम सोनी का, और वो शुभम सोनी कहता है ये तो मेरे माताहत हैं दोनों, मालिक तो मैं हूँ। हाँ, नहीं वही उसी के बारे में पूछा था ना, शुभम सोनी का, उनके वीडियो में जिन्होंने कहा कि मालिक और भूपेश बघेल साहब ने मुझे कहा कि तुम दुबई चले जाओ और वहां से चलाओ। सुनो तो भाई, अब वो अचानक मालिक बन बैठता है ना। इसके पहले तक के ईडी भी कार्रवाई कर रही थी, छत्तीसगढ़ पुलिस भी, रवि उपल और सौरभ चंद्राकर, ये अचानक मालिक बन बैठे। और ये भी है ईडी रेड कर रही कि जो मुंबई के जितने कलाकार हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि दुबई में जब सौरभ चंद्राकर की शादी हुई उसमें 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब शुभम सोनी ये कहता है कि मेरे एक माता थे, तो आज तक में हिंदुस्तान के दुनिया में मैंने नहीं देखा कि कोई मालिक अपने नौकर के लिए 250 करोड़ रुपए उस शादी में खर्च किया हो। नहीं भाई, जो शुभम सोनी का जो वीडियो आया, हाँ। जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम ने मुझे कहा कि दुबई चले जाओ। ऐसा है? नहीं, आप कभी शुभम सोनी से आपकी कभी मीटिंग है, कोई जानकारी है कि मैं मिला हूँ नहीं मिला हूँ क्या है, लेकिन ये है कि 17 तारीख तक के या 3 तारीख तक की किस्सा चलता रहेगा, इसका आनंद लीजिए। नहीं, बट लोगों के अगर मन में ये डाउट नहीं, वो क्लैरिफिकेशन के लिए कि कभी आप उनसे कांटेक्ट में रहे हैं, मिले हैं? सवाल ही नहीं उठता। आप इन लोगों को जानते तक हैं? कभी नहीं मिला ना अरे भाई, यदि इन लोगों से कोई मुलाकात होती तो अभी तक की वीडियो सब नहीं आ जाता मुलाकात की। और दूसरी बात ये है कि इतनी कार्रवाई क्यों करवाता मैं, मतलब देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव में यदि कहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। जो शुभम सोनी कहता है कि आपके मीडिया एडवाइजर हैं, विनोद वर्मा है, नहीं कि उनको मैं 10 लाख रुपए दे रहा था प्रोटेक्शन के लिए, सब फालतू बात है, जांच का विषय हो सकता है, इसको मीडिया ट्रायल मत करिए। नहीं मीडिया, हाँ तो सुनो ना, ये पूरा जो स्क्रिप्ट है ईडी के माध्यम से लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लिखा गया है। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार की जो स्टोरी है ना, यहाँ एक आईपीएस जिसको हमने सस्पेंड किया, मुकेश गुप्ता, और एक आईआरएस अधिकारी रमन सिंह के साथ है अमन सिंह, ये इस प्रकार की स्टोरी बहुत छत्तीसगढ़ में बनाते थे और इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती थी। तो मुझे तो, और चूंकि अमन सिंह है वो मोदी के यहाँ, उसके यहाँ काम कर रहा है, अडानी के यहाँ, और अडानी को बहुत तकलीफ है छत्तीसगढ़ की सरकार से। तो मुझे तो लगता है कि इस स्टोरी के पीछे इन दोनों का हाथ तो नहीं है, स्टोरी के पीछे। हाँ, स्टोरी, ये जो पूरा स्टोरी है। अब वो जो ये तो ईडी ने रेड्स, मतलब तो सरकार, भाई ईडी है, ईडी मतलब भाजपा मतलब ईडी, दोनों अंतर नहीं है। और उसके बाद असीम दास ने कोर्ट में लिख के दे दिया, मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया गया है। नहीं, पर बघेल साहब, जो अडानी की आपने बात की, आपके खुद के जो कांग्रेस के पहले नेता होते थे अरविंद नेतम, जो आदिवासी एक तरह से लीडर हैं, जो उन्होंने अभी छोड़ दिया, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों अडानी से मिले हुए हैं, आपके सरकार के अंडर भी 20,000 करोड़ का बिजनेस हुआ। अरविंद नेतम आउटडेटेड हो गए हैं, उसकी बात की कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अडानी से हमारे क्या संबंध हो सकते हैं। अडानी जितना यहाँ खदान वगैरह दिया सब रमन सिंह के समय दिया हुआ है, जो सारे उनके प्रोजेक्ट्स। हाँ, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे कोल माइंस हो, सारे उसी समय दिया हुआ। जो हसदेव आनंद का जो प्रोजेक्ट है अडानी का, जिसके ऊपर काफी विरोध हुआ था, आपने उस पर स्टे लगाया है, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया है। देखो, आप उस बात को समझ नहीं रहे हैं। जो खदान है राजस्थान गवर्नमेंट का है, वो उसके समय से दिया हुआ है, वो चल रहा है। और ये हसदेव अरण्य जो मतलब ये एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसको 1950 वर्ग किलोमीटर हमने उसको रिजर्व किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे शासन आने के बाद ही हमने रिजर्व किया, नहीं तो कर रहे थे। उसके अंदर जितने खदान है हमको सुरक्षित कर ले उस हिसाब से, है ना। और ये जो राजस्थान को जो मिला हुआ कोल माइंस है, वो तो उसकी सीमा के बाहर है। तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारे पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं जो भी कार्रवाई हो रही है, बट आप कहीं इतना एप्रहेंड करते हैं, जैसे आप देखिए कि किस तरह से ईडी के एक्शंस दिल्ली में हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वहां पे सिर्फ मतलब कार्रवाई नहीं, लोगों को अरेस्ट भी करके
देयर इन जेल, टॉप लीडर्स। अब अरविंद केजरीवाल तक एक क्रॉस हेयर्स में आ गए हैं। डू यू फियर कहीं ना कहीं दैट दिस में हैपन, अरेस्ट का कभी आपको कोई एप्रहेंशन या डर? सुनो भाई, रमन सिंह मुझे जेल में डाल चुका था, 5 साल पहले मुझे जेल डाला था। रमन सिंह 15 सीट में सिमट गया, तो मुझे डराए और रहमत, मैं जेल उल जाने डरता उड़ता नहीं हूँ, मुझे इसकी चिंता भी नहीं। तो कोई आशंका है कि ऐसा हो सकता है? ये कुछ भी कर सकते हैं। आप जितना नीचे सोचेंगे ना, वहीं से वो शुरू करेंगे सोचने का, वहां से कार्रवाई शुरू करते हैं। वो किसी स्तर पे जा सकते हैं, इसकी चिंता हम लोग नहीं करते। यू आर नॉट अफ्रेड, आपको कोई वो नहीं है? क्या डर है? खिचड़ी खिलाने का रहता है, हाँ। वो गरम है इस कान से। पूड़ी भी खिला रहे हैं आप? हाँ, उसमें सब रहता है। इसमें अलग है। अच्छा, हाँ, ये अलग है, ये अलग है, छूटा हुआ। ये जब बड़ा साइज हो जाएगा, इस साइज में। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, इस साइज में आएगा। ये तो काफी मतलब बड़ा साइज है। हाँ, छत्तीसगढ़ मातारी की, गौरा गौरी की, आज के आनंद की। सबको गोवर्धन पूजा की बधाई और गौरा गौरी पूजा की बधाई, शुभकामना। वो थोड़ा बता दीजिए, जो आपने वो सोटा लिया वो क्या होता है? वो देखिए, ये परंपरा है। अच्छा, और दूसरा ये है कि आदिवासी परंपरा है हमारे यहाँ के। मैदानी हिस्सा में ही होता है, और उस परंपरा का निर्वहन करते हैं, और एक सम्मान की बात है कि मतलब आपको एक तरह से, हाँ, मतलब वो आदमी कितना भी बड़ा हो, हाँ, एक साधारण आदमी भी सोटा लगा सकता है। और आपको लगी उससे चोट नहीं पहुंची? देख लीजिए कहीं है तो बताइए। ये थोड़ा सा निशान दिख रहा है, ये देखिए, लाल निशान। हाँ, बस थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। भूपेश जी, अभी हम देखा आपके साथ घूम रहे हैं, आपने काफी ये अलग गौरा गौरी के जो वो प्रोग्राम में आप शामिल हुए। आप एक छत्तीसगढ़िया एक कॉन्सेप्ट, एक नैरेटिव बना रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको रिवाइव किया जाए। ये एक कल्चरल मूवमेंट है, या जैसे भाजपा कह रही है, ये आप इसका राजनीतिक, इसको अपने पॉलिटिकली बनाया है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, परंपरा को दबाया या अनदेखा किया। किस तरीके से? यहाँ के जितने भी मतलब तीज त्योहार है, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह है, सबको उन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। और जो हिंदुत्व के उसके वजह से, अब जो उनका कारण यही है कि पूरे मतलब सभी देशों में, सभी पूरे देश भर में देखेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियां हैं, और वो सब संस्कृति को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। भाजपा लेकिन कह रही है कि आपके कार्यकाल में, आप कह रहे हैं कि एक तरह से आप ये कल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि आपके कार्यकाल में कन्वर्जन बढ़े हैं, बहुत सारे कन्वर्जन हुए हैं, चर्चेस बहुत बने। मैं तो उनको चुनौती दिया, आपके कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं और मेरे कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं, आग बास कर लो। दूसरा, कवासी लखमा हमारे मंत्री हैं, उन्होंने चुनौती दी कि 5 साल में एक भी कन्वर्जन हुआ हो बस्तर में तो बता दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये 4 महीने पहले की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी बता नहीं पा रही। तो ये केवल ये राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके कार्यकाल में कन्वर्जन, चर्चेस का बढ़ना ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बट कुछ लोग सवाल उठाएंगे भूपेश जी कि अगर हुआ भी तो क्या, बिकॉज आफ्टर ऑल धर्म परिवर्तन इज नॉट इलीगल। अगर आप फोर्सिबली नहीं कर रहे हैं तो उसको लेकर दिक्कत क्या आनी चाहिए? अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो जो यदि स्वेच्छा से कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जबरिया धर्मांतरण कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं।
यदि कोशिश करें तो ऐसा हो रहा है, शिकायत मिलती है, जांच करते हैं, गलत पाया जाए तो कार्रवाई करते हैं। बट उसका नेट नतीजा ये हुआ है भूपेश जी कि क्रिश्चियंस के ऊपर काफी यहाँ अटैक्स हुए हैं, वायलेंस हुआ है, आपको तो पता ही है। भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित सब कार्यक्रम है कि वो उसमें वो अटैक करें ताकि बचत लोगों को अपनी तरफ कर लें। ये आप तो कह रहे हैं भाजपा के प्रायोजित अटैक्स हैं। पूरे देश में ऐसा हो रहा है, पूरे देश में ऐसा करते हैं ये लोग। इनको मान लो ये पूरे देश में ये हिंदू वर्सेस अल्पसंख्यक ये करके वोट ले लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए किया क्या 10 साल में इन्होंने? बट कांग्रेस पे ये एक सवाल उठ रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं। नहीं, मैं उसमें आता हूं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप क्रिश्चियंस के प्रोटेक्शन में उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, एक्शन क्रिश्चियंस के ऊपर ही हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? रासुका जैसे लगा दिया, कोई लगाया क्या आज के पहले? उसके बाद कोई कार्रवाई हो तो बताओ। यदि अटैक हुआ है, हम पूरा प्रोटेक्शन दिए हैं क्रिश्चियंस को, सबको। देखो ऐसा कानून का राज है यहाँ, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। गलत कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। कानून का मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि आप जो सॉफ्ट हैं, जो अटैक जो हिंदुत्व संगठन है, हिंदुत्व संगठनों पे सॉफ्ट नहीं, विशेष के मानने वाले हैं, तो इसका मतलब आपको किसी छूट नहीं मिल जाएगी अपराध करने का, है ना? तो जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो इसमें कोई वो नहीं है, एक तरफा नहीं है। हाँ। बट लास्ट में आपने पूछना चाहता हूं कि जैसे हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस में जो आप कह रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आपके स्कीम्स वगैरह हैं, लेकिन अभी से लेकर शब्द से आपकी सरकार बनी, जो कांग्रेस में एक तरह से 2 गुटों 3 गुटों की बात की जाती है, उसका क्या कोई असर है जो आप और टी.एस. सिंहदेव साहब के बीच में जो चलता रहा है? अभी भी सुना है वो नाराज हैं, ही इज नॉट हैप्पी, वो पंचायती राज मिनिस्टर से वो रिजाइन भी कर गए। अभी पुरानी बात को आप लोग खोद रहे हैं। मतलब ये ऐसा है, लड़ाने काम पत्रकारों को होता है। बिना वो बयान दे के छोड़ दे, वो हम जवाब दे। आप सवाल कर लिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे बीच में क्यों काट रहे हैं आप? भाई ऐसा है, जब तक आप लड़ाई नहीं कराएंगे आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। कहाँ का लड़ाई हो रही है? पंचायती राज में विभाग से इस्तीफा दिया था, पुरानी बात हो गई। इस बीच में महानदी बहुत पानी निकल गया और आज कोई बात नहीं है। जहां तक कि गुटबाजी की बात है, तो जितने नेता हैं उसके समर्थक तो रहेंगे ही, तो इसको गुटबाजी के रूप में देखना गलत, मैं समझता हूँ गलत है। और विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में छितरा हुआ है, आज तक एक हाथ नहीं हो पाया। तो ये जो पूरा मुद्दा जो पार्टी में आप बता दो कि चाहे वो रमन सिंह हो, बृजमोहन हो, अमर अग्रवाल हो, प्रेम प्रकाश पांडे हो, केदार कश्यप हो, विष्णु देसाई हो, भाई नेताओं को एक मंच में कभी दिखाई दिए क्या मुझे? है ना? तो आपको मीडिया वालों को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। हम तो सबको देखते हैं, हम सबका देखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सीएम पद को लेके जो सारा चला, वो क्या वो मुद्दा अभी नहीं, वो क्या सेटल हो गया? क्योंकि एक बात हुई थी रोटेटिंग उसकी, तो वो सेटल हो चुका है। 5 साल बीत गया ना, 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल बीत गया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। टी.एस. सिंहदेव साहब कहते हैं भाजपा मुझे अप्रोच करती रहती है, मेरे को मिलती रहती है। महाराज साहब खुले दिल के आदमी, जो बात होती है खुल के बोल देते हैं। उन्होंने बता दिया, भाजपा अप्रोच किया था, उन्होंने बताया ना। उसके बाद गए क्या? नहीं गए। हमारे बड़े लीडर है, डिप्टी सीएम है। आपको इस बात से कोई आशंका नहीं? कोई नहीं। कभी कभी भाजपा क्या आपको भी अप्रोच करने की कोशिश करती है? कभी नहीं कि इतने आप पे रेड कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ, सब मामला सेटल हो। नहीं, ऐसा सुनने में आता है बाकी प्रदेश में ऐसा कुछ। मोदी वॉशिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा। मोदी वॉशिंग मशीन, हाँ, मोदी वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन न मुझे कोई अप्रोच किया है, न मैं कभी जाने वाला हूँ। कभी भाजपा नहीं जाएंगे? मान लीजिए नतीजा टाइट आता है, भाजपा कुछ अप्रोच वगैरह करती है, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, कुछ सवाल ही नहीं उठता। बट पहले पत्रकारों जो इस प्रकार के सवाल पूछे हो, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो नहीं, आपने खुद कहा कि मैं नहीं जाने वाला हूं, तो मैंने उसका फॉलो अप पूछा। लेकिन ओवरऑल भूपेश जी, एंड में ये तो असेंबली इलेक्शन है, नेक्स्ट लोकसभा आएगा। लास्ट टाइम आप असेंबली स्वीप कर गए, लेकिन लोकसभा में मामला पलट गया। क्या इस बार भी ऐसी कोई आशंका है कि अभी भी एक मोदी वेव फैक्टर हो सकता है छत्तीसगढ़ में?
नेशनल इलेक्शन में? मोदी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो लोकप्रियता वो ढलान पे है, पूरे ढलान पे है। अब वो लोकप्रियता पहले जैसे 2014 या 2019 जैसे मामला नहीं रहा, मोदी वेव नहीं है। नहीं, खत्म हो गया। तो 2024 में क्या होगा छत्तीसगढ़ में? इंडिया गठबंधन पूरे देश में आएगा, छत्तीसगढ़ में भी आएगा इंडिया आएगा। इंडिया गठबंधन। और प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? प्रधानमंत्री देखो ऐसा है, वो तो गठबंधन तय करेगी, लेकिन जहां तक मेरे व्यक्तिगत का है तो राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी बनना चाहिए। जी, आप कहे भी हैं उनको? मैं बोलता हूँ, सार्वजनिक मंच में बोलता हूँ, और जितने बार पत्रकार पूछते हैं, आज से 5 साल पहले से पूछ रहे हैं, तब से मैं यही उत्तर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होता है थैंक यू। चुनाव। बट बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, आपने हमारे साथ बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद।